मुंबई पुलिस की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को लेकर सियासत में शिद्दत आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तर्जुमान के एक वफ्द ने वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से मुलाकात करके इन्हें एक मेमोरेंडम देकर मांग की है कि अर्नब गोस्वामी और टीआरपी एजेंसी बार्क के साबिक सीईओ पार्थू दास गुप्ता के दरमियान हुए व्हाट्सएप चैट से कई संगीन और मुल्क की सालिमियत के लिए खतरनाक बातें सामने आई हैं। खास तौर से पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तान ने जो फिजाई हमला किया था, इसकी मालूमात अर्नब गोस्वामी को हमले से 3 दिन कबल हुई थी। गोस्वामी और पार्थू दास गुप्ता के दरमियान हुई ये बातचीत न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर भी मौजू बहस बनी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर इंतहाई हसास और खुफिया मालूमात गोस्वामी तक कैसे पहुंची। ये वाज़ेह तौर पर मुल्क से गद्दारी का मामला है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि अर्नब गोस्वामी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इन इत्तलात के बाद कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक गांव बनाया है, कौमी सलामती के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आपको याद है कि इनका वादा कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने चीन की जानिब से एक देहात की तामीर के बारे में अखबारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी ने भी इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी 56 इंच का सीना कहाँ है। तिवारी ने ट्विटर पर कहा कि यह बहुत संगीन मामला है, फौजी नहीं बल्कि पूरा गांव, खुदा खैर करे। हिंदुस्तान ने इन इत्तलात पर मुहतात रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा था कि वो मुल्क की सलामती से मुतालिक तमाम मामलात पर मुस्तकिल नज़र रखे हुए हैं और अपनी इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करता है। इस दौरान राहुल गांधी ने रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी से मुतालिक व्हाट्सएप चैट के तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि एक सहाफ़ी को सरकारी राज की मालूमात फराहम करना एक मुजरिमाना हरकत है और ये मालूमात फराहम करने वाले और इसे हासिल करने वाले दोनों को जेल भेजना चाहिए। मुतनाज़ा ज़राए क़ानून के हामी समझे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अरकान ने कहा कि वो अपने शख्सी नज़रियात बालाए ताक़ रख देंगे और मुख्तलिफ फ़रीक़ों से मुशावरत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि क़ानून की मुकम्मल तनसीख ज़रई इस्लाहात के लिए मुनासिब नहीं है। कमेटी के एक अहम रुकन और महाराष्ट्र की तंजीम कश्तरी संगठन के सदर अनिल घनवत ने कहा कि ज़रई शोबे में इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है और अगर इन क़ानून को मनसूख कर दिया गया तो आइंदा 50 साल में कोई भी पार्टी दोबारा इस्लाहात की कोशिश नहीं करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि पैनल तमाम किसानों बशमूल ज़रई क़ानून के हामियों और मुखालिफिन की बात सुनेगी और इसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक शादीशुदा शख्स को एक नए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसके जरिए जालसाजी के जरिए तब्दीली मजहब पर सख्त सजा दी जाएगी। बरवानी जिले में खातून की शिकायत पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। इस माह के अवाइल में रियासती हुकूमत ने आज़ादी मजहब ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 10 साल जेल की गुंजाइश रखी गई थी। बरवाई के पुलिस स्टेशन इंचार्ज राजेश यादव ने बताया कि एक 22 साल खातून की तहरीरी शिकायत पर एक 28 साल शख्स को इस्मत रेजी और तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। इस खातून ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने अपना तारुफ सनी की हैसियत से कराया। बाद में इसे मालूम हुआ कि वो एक शादीशुदा मुसलमान शख्स है। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इंकशाफ किया है कि वो इस माह के अवाइल में कोविड-19 के लिए मुस्बित पाई गई थी, लेकिन वो सेहतयाब हो गई हैं। 6 मरतबा ग्रैंड सलाम जीतने वाली सानिया मिर्जा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक जज्बाती पोस्ट करते हुए ये ऐलान किया। सानिया ने लिखा कि मैं कोविड-19 से मुतासिर हुई, अब मैं अल्लाह ताला के फजल से सेहतमंद और ठीक हूँ, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बयान करना चाहती हूँ। 34 साल खिलाड़ी ने कहा कि इनमें खतरनाक वायरस की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन इनके बेटे से दूर रहना बहुत मुश्किल था। सानिया ने कहा कि तमाम एहतियाती इक़दामात के बावजूद वो वायरस से मुतासिर हुई। उन्होंने तमाम अफराद से कहा कि वो मास्क पहने और मुसलसिल अपने हाथ धोते रहें। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझ में कोई बड़ी अलामत नहीं थी, लेकिन मैं अलग थलग थी और मेरे 2 साल बेटे और ख़ानदान से दूर रहना बहुत मुश्किल था। पार्लियामेंट की कैंटीन में अरकान पार्लियामेंट और दूसरों को फराहम की जाने वाली खुराक महंगी हो जाएगी, क्योंकि कैंटीन के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह बात बताई। बिरला ने इस इक़दाम के मालियाती असरात की वजाहत नहीं की, लेकिन ज़राए के मुताबिक लोकसभा सेक्रेटरीट इससे सालाना 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत कर सकता है। 29 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन के लिए तैयारियों के बारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट कैंटीन अब नॉर्दर्न रेलवे के बजाय ITDC की जानिब से चलाई जाएंगी। बिरला ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाएगी कि वो बजट सेशन के आगाज़ से कबल कोविड-19 टेस्ट करा लें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुजरात में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने गुजरात के साबिक रुकन असम्बली साबिर भाई काबिली वाला को मजलिस की गुजरात यूनिट का सदर नामजद किया है।
ओवैसी ने साबिर भाई काबली वाला साबिक रुकन असेंबली को गुजरात से मजलिस का सदर मुंतखब करते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि गुजरात में मजलिस अवाम के लिए काबिल भरोसा मुतबादिल सियासी जमात बनकर उभरेगी। साबिर भाई काबली वाले को गुजरात मजलिस का सदर मुकर्रर करने पर मजलिस के रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद सैयद इम्तियाज़ जलील ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि साबिर भाई गुजरात में सख्त मेहनत करते हुए गुजरात की आवाम का दिल जीतेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस से कहा कि वो 2022 तक जबकि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, अपने मुजाहरे को बेहतर बनाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के लिए 5 निशाने मुकर्रर करें। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कोरोना वबा के दौरान इक़दामात पर दिल्ली पुलिस की सताइश की और कहा कि कौमी दारुल-हुकूमत के अवाम को पुलिस ने गैर मामूली खिदमत फराहम की है। अमित शाह ने कहा कि पुलिस ने गुज़िश्ता साल शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसादात से भी निमटा और शहर में अमन कायम किया। उन्होंने कहा कि चाहे शुमाल मशरक़ी दिल्ली का फसाद हो या कोरोना का लॉकडाउन या मुहाजिर मजदूरों की नकल मकानी, पुलिस ने शानदार खिदमत पेश किए हैं। अमित शाह ने चंद पुलिस मुलाजमीन को इनामात से भी नवाजा और अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज भी पेश किया। पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तानी टीवी एंकर और मीडिया सनद के साबिक एग्जीक्यूटिव के दरमियान टेक्स्ट तबादले की मीडिया इत्तलात पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। इन टेक्स्ट मैसेजेस में कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 2019 में हिंदुस्तान का फिजाई हमला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में दोबारा जिताने के लिए किया गया था। इमरान खान ने मशहूर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और एक टीवी रेटिंग एजेंसी के साबिक सरबराह पार्थो दास गुप्ता के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस के तबादले की मीडिया इत्तलात पर ट्विटर पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने सह्योनी मुमलिकत के साथ वीज़ा इस्तिस्ना मामलात कोरोना वायरस अंदेशों के हवाले से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यह मामलात 1 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने दीगर ममालिक बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाज़ यूरोपियन ममालिक से आने वालों को भी रोका है। वीज़ा फ्री सिस्टम 13 फरवरी से लागू होने वाला था। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया में हुए ज़लज़ले के बायस हलाक शुदगान पर अफसोस का इजहार किया और इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से बात की। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर तब्दील होने केसीआर की जगह इनके फर्जंद टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटीआर चीफ मिनिस्टर बनने की मुबाहस के दौरान रियासती वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने दिलचस्प रिमार्क्स करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है, इसके कई वजूहात भी हो सकते हैं। एक टेलीविजन इंटरव्यू में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुतालिक मुबाहस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है, इसमें बुराई और हर्ज क्या है। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के आगाज़ में चीफ मिनिस्टर केसीआर की अदम शिरकत पर जारी मुबाहस को गैर ज़रूरी करार देते हुए इटला राजेंद्र ने कहा कि हमारे पास 99% प्रोग्राम्स में केटीआर ही हिस्सा लेते हैं। 3 दिन कबल शुरू हुई कोरोना टीका अंदाजी मुहिम में भी केटीआर ने हिस्सा लिया है। मुतालिका वजीर की हैसियत से वो भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर कई प्रोग्राम्स में दस्तयाब नहीं हुए, इनकी गैर मौजूदगी में वो काम केटीआर अंजाम देते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील और प्रोजेक्ट से मंसूबे के मुताबिक बिला वक्फा पानी के पंप होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की बेहतर कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अहदेदारों और इंजीनियर्स की सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने आज रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों के हमरा कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने कई घंटों तक प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ गोशों का मुआयना करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में गोश्त ताजरीन की जानिब से कीमतों में मनमानी इजाफे को रोकने महकमा अफजाइश मवेशियां से गोश्त की दुकानात शुरू की जाएंगी। शहर में तजुर्बाती असास पर दुकानात के आगाज़ के बाद इनको रियासत भर में भी वसअत देने का फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देने के बाद इसके मुस्तकिल हल के सिलसिले में मुशावरत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकारी निगरानी में गोश्त के अलावा मुर्गी और मछली की दुकानात कायम की जाएंगी। टीआरएस के रुकने असेंबली क्रांति किरण ने इंदौल जोगीपेट में राम मंदिर तामीर करने के लिए एक बाइक रैली मुनज़्ज़म करते हुए जहां सबको हैरतज़दा कर दिया, वहीं अपनी जानिब से राम मंदिर की तामीर के लिए 11,111 रुपए का अतिया भी दिया है। रियासत में एक तरफ टीआरएस और बीजेपी के कायदीन एक दूसरे को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सरियती तबके का दिल जीतने के लिए नए प्रोग्राम्स का इनेकाद करने के अलावा मुतनाज़ा मौज़ूआत से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस सियासी दौड़ में असेंबली हल्के इंदौल की नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकने असेंबली क्रांति किरण एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तेलंगाना की वजीर तालीम बी सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द स्कूलों और कॉलेजेस के तालीमी साल का ऐलान किया जाएगा, जिसके मुताबिक जारिया तालीमी साल के दौरान कितने दिनों तक स्कूलों और कॉलेजेस को चलाया जाए और इम्तिहानात कब मुनक़िद किए जाएँ, इसकी वजाहत की जाएगी। उन्होंने खानगी स्कूल्स के इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो फीस की वसूली के मामले में तलबा और सरपरस्तों को परेशान ना करें।
انہوں نے آج خانگی تعلیمی اداروں کے انتظامیوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں خانگی اسکولوں، جونیئر ڈگری اور انجینئرنگ کالجز کے انتظامیوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ سرپرستوں کی رضامندی پر ہی طلباء کو اسکولوں میں تعلیم دی جائے۔ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے جو قواعد تیار کیے ہیں، ان قواعد کا خانگی اسکولوں پر بھی اطلاق ہوگا۔ حیدرآباد میں غیر قانونی روہنگیاؤں اور پاکستانیوں کی موجودگی سے متعلق بے بنیاد الزامات کی سرکاری سطح پر نفی کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی مختلف ایجنسیوں اور مرکزی و ریاستی الیکشن کمیشن نے حیدرآباد میں غیر قانونی روہنگیاؤں کی جانب سے حاصل کردہ ووٹر آئی ڈی کارڈز کے بارے میں درکار معلومات نہ ہونے کی بات کہی ہے۔ مرکزی و ریاستی الیکشن کمیشن نے بھی اس بات سے انکار کیا کہ حیدرآباد میں کسی بھی غیر قانونی روہنگیا کو ووٹر آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے آر ٹی آئی کے جہدکار رابن زیکس کی جانب سے داخل کردہ درخواست کے بعد یہ حقائق سامنے آئے۔ قانون حق معلومات کے تحت ایک جہدکار کی جانب سے ان تفصیلات کے حصول پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ گریٹر حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور ریاستی بی جے پی کے قائدین نے بار بار یہ جھوٹے الزامات کا سہارا لیا تھا کہ حیدرآباد میں ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں نے ووٹر شناختی کارڈ حاصل کر لیے ہیں۔ بی جے پی اگر گریٹر حیدرآباد میں اقتدار حاصل کرتی ہے تو پرانا شہر میں سرجیکل اسٹرائک کیا جائے گا۔ اب خود مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی اپنی وزارت کی جانب سے بھی تردید کر دی گئی ہے کہ محکمہ داخلے کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ اویسی نے اس مرحلے پر حیدرآبادی مقولہ دہرایا کہ اس لیے ہمارے حیدرآباد میں بولتے زیادہ فری نہیں ہونا۔ بی جے پی کی باتیں جھوٹ ثابت ہو گئی ہے۔